CDS का मैथ्स का पेपर, इस पे हम देखते हैं कि क्या टिप्स ट्रिक्स और कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए। तो CDS का जो मैथ्स का एग्ज़ाम है इसके लिए कुछ थंब रूल्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला क्या है, अच्छा मैं पेपर लाया हूँ ये CDS 2 2020 का, ये सेट ए है। तो अगर आपके पास 2 डिवाइस हैं, लैपटॉप और फ़ोन, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक में आप ये पेपर खोल लो ताकि मैं आपको बताते चलूँ कि कैसे क्वेश्चन को छोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ CDS के मैथ्स के पेपर में वो है कि आर्ट कैसे किसी क्वेश्चन को छोड़ देना है, करना ही नहीं है। क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है और 100 करना ही नहीं है, मैक्सिमम करना है। तो CDS 2020 का सेट ए मेरे पास है। सेट ए इसलिए क्योंकि आप जब वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट सेट ए ही होता है। तो आप उसे खोल लीजिए और आइए देखते हैं कि कैसे किन क्वेश्चन को करना है और छोड़ना है एज़ पर मी। तो कुछ थंब रूल्स जो पहले थे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला जो है वो है स्किमिंग अप्रोच, जो कि फेवरेट है, सभी का फेवरेट है, कि करते चलना है छोड़ते चलना है। लेकिन किसको छोड़ना है किसको करना है वो मैं थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो जाल बिछाए गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको फंसाना चाहते हैं कि यहाँ पे रुक जाओ और टाइम वेस्ट कर दो और मज़ा आ जाएगा उनको, यानी आपका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो वो जो जाल फेंके वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको छोड़ के चलना है, अभी हम देखेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है उड़न तश्तरी मेथड। इसमें क्या करना है, आपको उड़ते उड़ते क्वेश्चन करना है। दूसरा, घड़ी आपको अपनी लेके जानी है क्योंकि वहाँ कई जगह नहीं होती है वॉल क्लॉक। तीसरा है कि OMR शीट पे तुरंत लगाना है। ये इंग्लिश नहीं है कि आपने सोचा कि भाई लगाऊं ना लगाऊं, बाद में टाइम मिल जाता है। ये GK भी नहीं है कि भाई 20 नंबर से ज़्यादा आ रहे होंगे तो तुक्का लगाऊंगा इसमें, वरना नहीं लगाऊंगा, अभी टिक कर लेता हूँ। ये मैथ्स है। यहाँ पे तुरंत आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया 2, आंसर आया 2, इसका मतलब 2 पे जाओ और गोला लगाओ। सॉरी, इसमें ऐसा नहीं करना है कि यार यहाँ लगा लेता हूँ फिर बाद में जब देखूंगा। तो ये तो आप रिटेंडेंसी कर रहे हो ना, वापस से क्यों जाओगे? क्योंकि जब दोबारा अगर OMR पे जाओगे लगाने क्वेश्चन नंबर 1 खोल के लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट, ये एक अजीब तरीके का प्रेशर रहेगा कि यार अभी तो क्वेश्चन एक भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसी पेपर में लगाया है। पेपर में क्यों लगाया? जब यहाँ पे आंसर आ गया 2 तो यहाँ पे ऐसे गोला लगाया और बात खत्म। अब उस क्वेश्चन से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, दोबारा लगाएंगे, तो फिर आप जब दोबारा आएंगे ना तो एक बार आप फिर से सोचेंगे कि 2 लगाऊं या एक बार और सॉल्व करके देख लेता हूँ, शायद इसका आंसर 3 तो नहीं है। ये दूसरा थंब रूल था। पहला क्या था, स्किमिंग। दूसरा क्या था, OMR में तुरंत के तुरंत लगाना है। तीसरा, आपको पास घड़ी ले जानी है। और चौथा, जब आप ये तीसरा पेपर दे रहे होंगे, कितने बजे होता है, 3 से 5 होता है शायद, तो इससे पहले आपने अंग्रेजी का पेपर दिया, फिर आपने GK का पेपर दिया और अब आप दे रहे हैं मैथ्स का पेपर, तो यकीन मानो आप एकदम थक जाएंगे। आपका मन नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसा लगेगा कि पेन नहीं चलेगा, मन नहीं करेगा सॉल्व करने का। लेकिन यार कोई भी हारना मत, कोई भी रुकना मत कि मन नहीं कर रहा है छोड़ देते हैं। एंड तक 2 आवर्स तक, जब तक वो इन्विजिलेटर बगल में आके खड़ा ना हो जाए तब तक आपको अपनी पेन नहीं रोकनी है। बिल्कुल वेट नहीं करना है कि यार बस ठीक है 40 ही छोड़ देता हूँ, 50 ही छोड़ देता हूँ, 60 पे ही छोड़ देता हूँ, जितने आप अटेम्प्ट कर पाते हो। एंड तक रुकना मत, कितना भी थक जाओ यार, बस थोड़ी देर की और बात है, रुकना मत, क्वेश्चन करते रहना। क्योंकि ये होता था, मेरे साथ भी होता था, मन नहीं करता था, फिर मेरे दोस्त भी आके बताते थे कि यार मन नहीं कर रहा था लास्ट में। मैंने कहा भाई मेरा भी नहीं मन कर रहा था, लेकिन क्या करें, पेपर निकालना है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। तो ये मत कहना यार कि थक गए थे, कुछ मैटर नहीं करता ये सब। मार्क्स मैटर करते हैं, इतने मार्क्स चाहिए। थक गए हो, हताश हो, निराश हो, परेशान हो, उससे कोई मतलब नहीं। एंड तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। और बहुत टाइम होता है एंड में, जब अगर बेल लग भी जाए ना, इन्विजिलेटर लेने वाला हो, तब भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, पता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, इसमें 1 मिनट से कम लगे, 1 मिनट लगेगा। तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे चलता है सेकंड उस टाइम। ऐसे करते रहना। देखोगे कई बार ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर लेने आने वाला है, आप सोच रहे हो कि इसको करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मैं करूँगा और उसी बीच वो आ जाएगा, तब तक आंसर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप किए जा रहे हो, साला इन्विजिलेटर आ ही नहीं रहा है, आप यहाँ किए जा रहे हैं। बहुत टाइम होता है एंड तक। जो चौथा और फाइनल थंब रूल था, पूरे पेपर को सॉल्व करते हुए
रुकना नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस पेपर को खोलते हैं और दिखाता हूँ कि अगर मैं होता तो कैसे इस पेपर को करता। द पेपर इज CDS 2 2020 सेट ए। पहला क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। अगर आपने खोल लिया तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ये कुछ डिविजिबिलिटी बाय एक्स कह रहा है, तो मैं इसे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो जाने पहचाने क्वेश्चन है, जिनको मैं घर से लगा के आया हूँ, जिनके बारे में मुझे पता है, प्रॉफिट लॉस दिख जाए, परसेंटेज दिख जाए, टाइम एंड वर्क आ जाए, नंबर सिस्टम आ जाए, और क्या आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाए, ये सारी जो आसान चीज़ें जो मैं घर से पढ़ के आया हूँ, जो मैं सीख के आया हूँ, जो मैंने एफकेट में भी किया, जो यहाँ वहाँ हर जगह किया, उन्हें पहले करूँगा। ये फालतू डिविजिबिलिटी है बाय एक्स पूछ रहा है, इसे क्यों करूँगा भाई? तो पहला क्वेश्चन देखते ही ऐसे छोड़ दिया। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगेगा वहाँ, ऐसे आपने देखा कि नहीं ये नहीं करूँगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ABC, मज़ा नहीं आया, ये भी मैंने छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन लॉग आ गया, ये भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फोर्थ ये भी छोड़ दिया। फिफ्थ स्टेटमेंट बेस्ड है, ये भी छोड़ दिया। सिक्स क्वेश्चन आया, हाँ सिक्स क्वेश्चन दिख गया। सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नंबर है, इट इज़ डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम ना हो। तो स्मॉलेस्ट वाला ढूंढो, 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4, लेकिन 4 ऑड नहीं है, यानी 5। 5 क्या है, हाँ ऑड भी है और प्राइम है क्या, हाँ प्राइम है, ये भी नहीं हो सकता। 6, 7 हो गया। 7 से इसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 6 वाला करूंगा क्योंकि ये जाना पहचाना है। तो अभी आपने देखा इतने क्वेश्चन हमने छोड़ के 6 वाला किया और ये हो भी गया। फिर आपने देखा 7, अरे वाह, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन कि अगर ये एक्सप्रेशन है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप रिमाइंडर घर से सीख के गए होंगे कि इसकी साइक्लिक पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर लास्ट डिजिट देखते हैं और डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है। फिर मैंने किया 7th वाला क्वेश्चन। अच्छा, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ये चेंज भी हो सकता है। मान लो आपको आता ही नहीं रिमाइंडर, तो क्या करोगे, तो आप उसको भी छोड़ देना। 8th क्वेश्चन, फिर से बहुत ही छोटा क्वेश्चन, 3 की पावर 99 है, कह रहा है यूनिट डिजिट पे क्या होगा। क्या होगा, 99 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 1 कैरी गया, 16, 3 बचा, 3 की पावर 3, 9 3 27, लास्ट डिजिट इज 7। 7 पे टिक मारा, यहाँ OMR लगाया, गोला आंसर। आगे 10, बहुत बढ़िया, LCM है, HCF दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, बोला है कि एक नंबर ये है, अगला क्या है, ऐसा कुछ है, सम। बचपन से आपको पता है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर A इंटू नंबर B, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू HCM इंटू LCM, यही तो होता है ना। तो आपको पता है कि इसमें अगर मैंने मेहनत की मतलब पेन उठाया तो आंसर इसका मिल जाना तय है। तो आपने 9th वाला भी किया, ठीक है। फिर आपने 10th इज़ अ वेरी पेट क्वेश्चन। 10 दिख रहा है क्या, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x बाय a। कब, पाथफाइंडर अगर आपके पास हो, या मैंने अपने टेलीग्राम पे एक फॉर्मूला शीट भेजी थी काफ़ी साल पहले, मतलब काफ़ी महीनों पहले। तो उसमें मैंने ये बताया था, मैंने वैसे पाथफाइंडर से ही सीखा था कि x की पावर n माइनस a की पावर n डिविजिबल होता है x माइनस a से। कब, जब सारे नेचुरल नंबर के लिए, या फिर x प्लस a से डिविजिबल होता है अगर n ऑड हो। ऐसे करके 2 फॉर्मूले हैं सिर्फ, तो वो आपको देख लेना चाहिए, चाहे तो पाथफाइंडर से देख लो, चाहे जहाँ से देख लो, क्योंकि ये हर बार आता है। जैसे इस बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। कई बार क्या आता है कि वो नंबर दे देंगे, 20 की पावर 5 माइनस 15 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय A B C D। तो आपको पता है माइनस ही तो करना है, 20 में से 15 माइनस कर देना। ये वाला फॉर्मूला वापस से देख लेना, 10th वाला। फिर मैं ये करूँगा। फिर 11th आया, इट इज़ डिवाइड बाय 18, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। रिमाइंडर घर से आता है मेरे को, 11th वाला किया। 12th वाला क्वेश्चन ये भी करूँगा, क्यों, क्योंकि ये जो लंबे से एक्सप्रेशन है आपको पता है, इसमें केवल रेशनलाइज करना होता है। दिख रहा है यार, ये रेशनलाइज करना होता है। इसको आपने रेशनलाइज किया, √2 + 1 नीचे है, तो √2 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या बन जाएगा, a + b a - b दैट इज a² - b² दैट इज 2 - 1 दैट इज 1। और आपने देखा कि सभी में नीचे 1 बन गया है, यानी ऊपर वाले को ऐड कर देना है, सबको ऐड कर दो, आंसर। ये झूठ मूठ का 13th क्वेश्चन, रूट के अंदर रूट। तो आपको क्या करना है, खोलते जाना है। रूट को खोला 1/2, अगले वाले को खोला 1/2, अगले वाले को खोला 1/2, सॉल्व एंड गेट द आंसर। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन है, ये जाने पहचाने क्वेश्चन है, इसलिए इनको कर रहा हूँ ताकि हो जाए। 14th क्वेश्चन,
अब ये 4-5 नंबर लिखे हैं, लिखा है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं देखूंगा कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट करके एक सम निकालूं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके ये एक सम निकालूं, तो इतना माथापच्ची कौन करे, अभी तो शुरुआत हुई है। तो इसे भी मैं पहले झटके में नहीं करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्किमिंग मेथड चल रहा है, ये उड़न तश्तरी मेथड चल रहा है और ये बहुत ही तेज़ी में काम हो रहा है। 15th क्वेश्चन, ट्रेन की लेंथ इतनी है, स्पीड इतनी है, ब्रिज को क्रॉस कर लिया, बताओ टाइम कितना लगेगा। क्या बात कर रहे हो यार, सिंपल क्वेश्चन है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर मैंने ये किया। फिर आया 16th क्वेश्चन, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात थी और सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला 1/4 ऑफ द सम, नंबर ऑफ ईयर्स, रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। अच्छा, रेट और नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी क्या इक्वल है, रेट और टाइम दोनों इक्वल है, तो बताओ नंबर ऑफ ईयर कितना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, दैट इज इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाय 100। आर और टी की वैल्यू सेम कर देना, पी को 1/4 कर देना, कट पिट के आंसर टी इक्वल टू फलाना, ये करूँगा। 60, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। n लाइन का पेज है, फिर अगर लाइन को हर लाइन में से 3 वर्ड घटा दें तो नंबर ऑफ पेज 10 टाइम्स बढ़ जा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हो, इसे भी मैं कर लूँगा। 18th क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, सबसे इजी, कुछ करना ही नहीं होता है क्योंकि मैन इंटू डेज इंटू आवर्स गिव्स वर्क। इसमें वेरिएबल के टर्म्स में दिया है तो क्या हुआ, डरना थोड़ी है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको मैं छोड़ दूंगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्यों करना है यार, स्टेटमेंट बेस्ड सबसे पहले क्यों करना है। पहली बात तो उसमें 2-3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 स्टेटमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि ये ज़्यादा नंबर देगा, गेट तो है नहीं कि कहीं 1 नंबर मिल रहा है, कहीं क्वेश्चन में 2 नंबर मिल रहा है, सभी क्वेश्चन एक ही नंबर देंगे आपको, तो क्यों मेहनत करना है इस पर। ये 2 नंबर देता अगर तो मैं सोचता कि भाई कर लेता हूँ, इसको छोड़ो बाद में आएंगे ना स्टेटमेंट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 20, ये ही सब जाल वाले क्वेश्चन है, आपको आसान दिखाई देंगे और आपको फंसा लेंगे। फंसना नहीं है कि एक नंबर है, इसका प्रोडक्ट दिया है, n प्राइम नंबर है, अरे मुझसे क्या मतलब है यार, n प्राइम नंबर हो चाहे n+1 प्राइम नंबर हो, मैं अभी तो इस क्वेश्चन को नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि तुम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ऑड नंबर है, इवन नंबर है, क्या वैकेंसी है, इसको छोड़ दिया। 20 भी छोड़ दिया। 21 आया, एक शॉपकीपर है, वो प्राइस घटा के बेच रहा है लेकिन बढ़ाई चालू है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है। व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, आपको पता है डिसऑनेस्ट पर्सन वाला कैसे करते हैं, दोनों का डिफरेंस अपॉन जो डिसऑनेस्ट वेट है, यानी कि 1000 का 800 की यानी 200, 200 अपॉन 800, 800 असल में वो दे रहा है, 200 बाय 800 कितना होता है, 1/4, दैट इज 25% आंसर। फिर 22 पे आप आए, एक रिवर है, एक नदी है 3 मीटर गहरी 40 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ इतना, और जा करके समुंदर में मिल गई। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर दैट विल फॉल इन अ मिनट, 1 मिनट में देख लेना कहाँ तक पहुँचेगी। लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, हाइट आ गई, तीनों को मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आ जाता है। मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर, ये करूँगा तुरंत। 23 प्रॉफिट एंड लॉस, अब मैं थोड़ा तेज़ी से बताता हूँ है ना, वरना तो शाम हो जाएगी। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर 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 कह रही है। टेलीविजन है, उसको बेच दिया और प्रॉफिट आ गया, रेशियो बताना है y/x का, तो इसको मैं करूँगा है ना। लेकिन इसमें अगर आप वेरिएबल से डरते हैं तो आप मत करो क्योंकि इसमें वेरिएबल दिख रहा है y और x। अच्छा, y और x का रेशियो तो पूछा है तो बिल्कुल करो, क्योंकि कुछ जो एक्सप्रेशन इक्वेशन आप बनाओगे y/x की वैल्यू पूछ रहे हैं, निकाल के मार देना टिक, और टिक मारने यहाँ मत मारना, टिक तुरंत लगाना साथ के साथ, बिकॉज दैट्स व्हाट थंब रूल नंबर 2 सेज। 24, अब देखो यार 24 तो ऐसा है कि अगर एक स्पीड है कार है, वो इतने की स्पीड से जा रही है, इतना डिस्टेंस कवर करती है, अगर उसने स्पीड क्या कर लिया होता कि वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती। या तो आप नॉर्मल कर लो या तो आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं, क्योंकि पहचानना ही तो है, इन्हीं में से आंसर है। एक को मान लो डिस्टेंस गिवन है, नया स्पीड ले लो, नया टाइम आ गया, और एक टाइम उसने पहले देखा है, रखा है, तो अगर जो आपका टाइम आया वो 1 घंटे कम है तो वही आंसर हो गया ना। मैं तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम करता हूँ ऑप्शन, क्योंकि आंसर लाना है। ये वो नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एग्ज़ाम का नहीं है कि भाई मेरे को स्टेप मार्किंग मिलेगी,
आंसर लाना है मैं ला दूंगा। तो 24 किया। फिर 25 देखो बिजनेस पार्टनरशिप है, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता, ये मैंने छोड़ दिया। 26 देखो क्या कितनी लंबी लंबी बातें हैं, लंबे लंबे फॉर्मूले, ये भी नहीं करूँगा। 27 दैट इज़ एज वाले क्वेश्चन कि ईना और ईना के बाप की जब मैरिज हुई तो 4 साल बाद वो पैदा हुई, 4 साल बाद पैदा हुई, ठीक है, अच्छा है। और उनकी मम्मी और पापा की एज का रेशियो इतना इतना है, तो बताओ ईना के फादर की एज कब थी जब उनकी शादी हुई। सब कुछ गिवन है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर। तो 27 वाला क्वेश्चन मैं करूँगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको फिर से याद दिलाऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कौन से क्वेश्चन पे आपकी नज़र जानी चाहिए और किन क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। महेश दल्ला इज 16 years old, राम इज़ 5 years younger टू महेश एंड 4 years elder टू राजू, ठीक है। दोनों के एज की डिफरेंस पूछा है, ये भी मैं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। फिर 29 ये नहीं करूँगा, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि लेस देन एन, इक्वल टू एन, मोर देन एन, भाई मुझे नहीं मतलब, मैं ये सब नहीं करता हूँ। 30 ये भी नहीं करूँगा अभी। 31 करूँगा। दो पॉलिनोमियल का HCF पूछा है, और HCF बचपन में किसे नहीं पता। यहाँ एक वैल्यू लिखो, डिवाइड का साइन लगाओ, यहाँ लिखो, डिवाइड कर दो, रिमाइंडर जो आ जाए वो रिमाइंडर, जो ऊपर आ जाए वो उसका, जो कॉमन आ जाए वो HCF कर लेना। 33 देख लो, अगर आपको लंबा लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, मगर ये लंबा 2PQ कट जाएगा। तो इसमें जैसे मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी मैं 33 क्वेश्चन पे हूँ, इससे भी बेहद आसान क्वेश्चन आगे हैं, तो इसलिए मैं 33 नहीं करूँगा। आपने हाथ में पेपर लिया है, अगर लिया है तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, वरना ऐसे तो सब वीडियो देख के भूल जाते हैं यार। 34 ये भी अभी छोड़ दूंगा। 35 स्क्वायर रूट पूछा है इसका, अगर इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो चारों में से कोई एक स्क्वायर रूट है, मैं चारों में से सबका स्क्वायर करके ही देख सकता हूँ ऐसे हवे में। जैसे चौथा ऑप्शन देखो, इसका स्क्वायर किया तो मैच कर गया, सीधा टिक मार दिया। 36 देखा, 2 डिजिट नंबर है, उनका डिफरेंस ये है, अगर रिवर्स कर दिया तो ऐसी बात हो गई, इनका प्रोडक्ट पूछा है, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, इसको कर लिया। उसके नीचे 37 ये भी चलो छोड़ दो। 38 देखो स्पीड वाला क्वेश्चन, ये भी कर लो। फिर 39 छोड़ दो, 40 पे आओ। 40 देखो, एक पर्सन है, उसने इतने प्राइस पे बेचा और इतने % का प्रॉफिट हुआ, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, ये कर लो। 41 टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये कर लो। 42 टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये कर लो। 43 असल में 10th क्लास में अगर आपने RS अग्रवाल लगाया हो, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे थे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन ख़राब है इसके। 43 देखो, दिख रहा है क्या, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच है कि 1 से 2 के बीच है, तो भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी यार, अभी रुक जाओ, अभी और क्वेश्चन करने को। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथम, अगर आपको पता हो कि HCF दैट इज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए होता था, तो करो, वरना छोड़ दो। 45 छोड़ दो। 46 ट्रिग्नोमेट्री मेरी फेवरेट है, मुझे पता है कि मैं अगर इस पर लगूंगा तो आ जाएंगे आंसर। सॉरी, तो 46 कर लो। 47 ये आपको पता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। झूठ मूठ का नाटक है, इसको स्क्वायर करना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो कर लेगा फट से। 48 कर लो। 49 छोड़ दो। 50 पेंटागन का एरिया, इंटरनल एरिया, ठीक है, देखते हैं, अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं याद है। अगर फॉर्मूला याद होता, हेक्सागन होता, कोई और होता तो करता, लेकिन पेंटागन का मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मुझे बनाना पड़ेगा कि भाई कैसे होता है। n-2/180 एक्सटीरियर एंगल होता है, फिर 5 साइड है, उसको मैं 5 से डिवाइड करके इंटीरियर एंगल निकालूंगा। अभी दिमाग लगेगा, इसलिए अभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी और 50 क्वेश्चन बाकी हैं। अब दो एंगल के बीच में डिफरेंस इतना है, सम ऑफ एंगल इतना है, आंसर 51 कर लो तुरंत। 52 छोड़ दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है जो कि इनइक्वलिटी वाले हैं, ग्रेटर देन लेस देन, तो भाई इतना टाइम नहीं है, इसको छोड़ दो। 53 बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेंथ दे रखा है, कर्व की एरिया निकालनी है, सिर्फ निकाल लिया। मैक्सिमम वैल्यू 54 कर लो, 55 कर लो, 56 कर लो। 56 वाला क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या है, 9 साइन स्क्वायर प्लस 16 कॉस स्क्वायर, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछा है। तो अगर आप 9 कॉमन लेंगे, 9 साइन स्क्वायर प्लस 9 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी कुछ भी वैल्यू है 9 प्लस में ही आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, क्योंकि 9 प्लस समथिंग बनेगा, और जो समथिंग है वो स्क्वायर में, जो कि कभी निगेटिव हो नहीं सकता।
तो आंसर क्या हो जाएगा 9। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। फिर आपने 57 कर लो, 58 कर लो, 59 छोड़ दो। अच्छा 59 जो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कट पीट के कुछ आना है, तो वो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि भाई या तो 0 या तो 1 आंसर आने वाला है। जितनी आपकी समझ है उस कॉन्सेप्ट को लेके उतना आप बढ़िया समझ पाएंगे कि इसका आंसर 0 होगा या 1। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म लंबी सी है तो ऐसा दिख जाता है कि यार ये कट के 1 हो जाएगा। किसी में प्लस माइनस है तो ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ तो कट पीट के 0 हो जाएगा। बाकी अगर कोई ऐसी वैल्यू मान लो cos 90, तो आप समझ जाओगे कि लास्ट में से 1 बचेगा तो 1 आंसर आ जाएगा। मान लो ऐसा है +4 भी एक्सप्रेशन में, तो आप समझ जाना 4 आंसर आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हो। 60 छोड़ दो। मैं फिर अब ट्रिग्नो वो आ गई ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री इज़ माई फेवरेट, तो मैं 61 करता, ट्रायंगल है, 62 करता, ट्रायंगल है, 63 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दोनों को जोड़ के 180, ये भी हो जाएगा। 64 ये भी हो जाएगा। 65 नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है और मुझे इससे प्यार नहीं है। 66 कोन है, कोन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होता है, और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है। सॉलिड बॉल वेरी 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 क्वेश्चन जहाँ पे हम गलती करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 2 बार गलती की है, तो मैं आपको गलती बताता हूँ। एक सॉलिड बॉल थी बहुत बड़ी सी, उसका आपको डाया दे रखा है, दैट इज़ डायमीटर। अब उसको उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनको मेल्ट करके छोटी छोटी कई बॉल बना देते हैं, तो यानी कि वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब शायद। तो दोनों को इक्वेट कर देना, n बॉल्स बनेगी, यानी इसका वॉल्यूम इक्वल टू n टाइम्स ऑफ छोटी छोटी बॉल का वॉल्यूम। तो इसका रेडियस आ जाएगा, इसका गिवन रहेगा 4/3 पाई कट जाएगा, r क्यूब दिया, इधर वाला r आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में पूछते क्या है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल, और हम लोग जल्दीबाजी में रेडियस देखते हैं और ठोक देते हैं। तो देख लेना, क्योंकि इसमें मैं 2 बार गलती कर चुका हूँ कि इन्होंने पूछा डायमीटर था, लेकिन मैं बड़े जोश में था, रेडियस निकालते ही मैंने क्वेश्चन आगे बढ़ा और आगे बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे आप ध्यान बरतना कि रेडियस पूछा है, डायमीटर पूछा है। फिर एक 67 किया, 68 करो, क्योंकि ट्रायंगल है, पेरीमीटर दिया है। 69 करो, 70 करो, एरिया निकाला है सब में। 71 छोड़ो, 72 छोड़ दो, क्योंकि उसको 10 टाइम इंक्रीज़ किया, फिर ब्रेथ को 10 टाइम डिक्रीज़ किया। न्यू रेक्टेंगल के एरिया वैसे तो मुझे याद आ रहा है, ये तो वैसे ही हो जाएगा, +10 -10 -1 1% डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 62 का आंसर सी क्यों आया? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है कौन सा, कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और फिर उस न्यू प्राइस पे या न्यू वैल्यू पे फिर से डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। तो पहले आपने इंक्रीज़ किया यानी +10, फिर आपने डिक्रीज़ किया यानी -10, और +ab/100 यानी a +10 है और b -10 है, तो यानी -10 × 10/100, ये पूरा कट गया, -1, 10 कट गया, -1, यानी कि 1% का डिक्रीमेंट हुआ। तो 62 का आंसर सी हो गया। 73 करो, बहुत ईजी है। 74 करो, फिर 75 सम ऑफ इंटीरियर एंगल का अगर आपको फॉर्मूला बताओ, n-2 ब्रैकेट में 180 शायद, ये करो। 76 एक पहिया है, वो इतने रेवोल्यूशन कर रहा है, तो यानी उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेना। तो इतने एक रेवोल्यूशन में इतना कर रहा है, कितना, दैट इज 2πr, तो इतने रेवोल्यूशन में कितना करेगा, इतना करेगा, मल्टीप्लाई कर देना। 77 करो, कौन का रेशियो है। 78 करो, 79 करो, सब इजी है। 80, अब देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, अगर हम पहले उन सवालों पे फंस गए होते तो क्या हम यहाँ तक पहुँच पाते? नहीं। 81 इजी। 82 ये भी करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके अप्रोच में गलती है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार इसमें। 2 मिनट 1 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो गलती कर ही रहे हो। तो छोड़ देना क्वेश्चन को, ये बड़ा ज़रूरी है, छोड़ देना, अगले पे आ जाना। 83, अब 85 भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 86 देखो ख़राब सा, 86 छोड़ो। 87 छोड़ो, 88 कर लो। 89 हाइट ऑफ द बकेट है, फ्लैट सर्कुलर फेस बकेट है। हाँ, बकेट आपको फ्रस्टम का अगर पता हो, फ्रस्टम का क्या होता है, 1/3 पाई h ब्रैकेट में शायद r² + r², याद नहीं है मुझे। फ्रस्टम का देख लेना, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा अगर आएगा फ्रस्टम का तो। 90 छोड़ दो, 90 कर सकते हो वैसे तो।
फिर मीडियन वाले क्वेश्चन। अच्छा, स्टैट्स में देखो जो चीज़ें आती है मीन मीडियन मोड। मीडियन में क्या करना होता है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और इधर से इधर काटते चले जाओ, और जो बीच वाली वैल्यू होती है उसी को हम मीडियन कहते हैं। सॉरी, तो ये जो वैल्यू है उसका मीडियन निकाल लेना। फिर 92, 93 ये सब छोड़ दो। 94 पूछा हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल का वो होता है क्लास इंटरवल का इक्वल विड्थ की बनाई गई है, हाइट क्या होती है? हाइट फ्रीक्वेंसी होती है, डी मार दो। 95 5 फैमिली है, इनकी ऐसी सी बात है, और अगर एक नया बच्चा पैदा हुआ तो इतने साल ऐड हो गए, एवरेज में इतना ऐड हो गया, तो बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे क्वेश्चन रेशियो के आप घर से करके आए होंगे, सीख के आए होंगे कैसे निकालते हैं। 96 100 बच्चों का वेट इतना था लेकिन 50 बच्चों का वेट इतना था, जिसमें से 40 लड़कियां थी, तो कितने बॉय ज़्यादा हैं। सिंपल इक्वेशन बना के आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, आपको ये बात पता है इसलिए आप इस क्वेश्चन को लगेंगे। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस? 99 करो। हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला जो बहुत ही यूज में आता है, दैट इज जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच। अरिथमेटिक मीन इंटू एच पी इक्वल टू जी स्क्वायर, दैट इज जी एम का मीन। ज्योमेट्रिक मीन यानी जी एम क्या होता है? रूट के अंदर ए बी। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। और हार्मोनिक मीन क्या होता है? मैं भूल रहा हूँ पर मेरे ख्याल से 2ab अपॉन ए प्लस बी होता है शायद। तो ये बहुत ही काम आता है ना। जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच या ग्रेटर देन इक्वल टू ए एच, तो आपको जी एम दे देगा, एच एम दे देगा और ए एम पूछ लेगा 2 नंबर्स का। तो इस तरीके से आपने देखा हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, और जितने ऐसे क्वेश्चन थे जिनको किया जाना चाहिए वो हमने कर लिया। और अभी हमारे दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस भी हमें पता है जिसको हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? छोड़ दिया था कि भाई ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। अलजेब्रा के 2-3 बेसिक क्वेश्चन थे वो छोड़ दिया था। मान लेते हैं आपको ज्योमेट्री अच्छी लगती है मगर फिर भी आपसे नहीं हो रहा था, तो आपने वो जल्दी से छोड़ दिया था। और स्टेटमेंट बेस्ड वाले अब वैसे क्वेश्चन करना जिसमें इनइक्वलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे ट्रायंगल का एरिया था, कुछ पूछ रहा था कि ये इसके इक्वल है, स्टेटमेंट 2 था ये इसके इक्वल है, तो ये तो आप कर सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं वापस जाके। तो ये समझाने में मुझे 27 मिनट लग गए, लेकिन वहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको ऐसे उड़न तश्तरी मेथड और बहुत ही तेज़ी से करना है। ये था थंब रूल, और एंड में आप थक जाएंगे बिल्कुल, मन नहीं करेगा, लेकिन प्लीज़ यार रुकना नहीं है, एंड तक पेन चलती रहनी चाहिए आपकी, और जितने भी क्वेश्चन हो जाएं। और हाँ, क्या तुक्का लगाना चाहिए? अगला पॉइंट। देखो सच बताऊं तो तुक्का लगाने का टाइम ही नहीं रहता इसमें, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मैथ्स में बहुत ज़्यादा होती है ना। आपने अगर 10 क्वेश्चन किया तो जाहिर सी बात है 9 सही होंगे, क्योंकि आपका आंसर आके मैच किया है। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो उसकी वजह से मैच नहीं कर रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी 50 होगी, 10 में 5 सही हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आंसर आप ला रहे हैं खुद से। तो तुक्का लगाने का टाइम ही नहीं बचता है सच बताऊं तो। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट्स बहुत कम हैं, 50 नहीं पहुंच पा रहे हैं, 40 नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, 40 30s में खेल रहे हैं आप, तो भाई आप तुक्का लगा लेना। क्या करना? लास्ट के जो टाइम बचे, जब वो लास्ट में टाइम बचेगा, लास्ट के 5 मिनट क्या करना? तुक्का आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके 40 नहीं पहुंच रहे हैं तो लास्ट में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी गट फीलिंग आ रही हो कि यार ये ऐसे होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, इसलिए मार देता हूँ, तो आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर तुक्का लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं। आप हैं कौन? आप हैं जो 40 भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। बाकी लोग तो नहीं, उनको तो टाइम ही नहीं बचेगा ना, वो लगाते लगाते चले जाना और घड़ी अपनी ले जाना। और हाँ, मैथ्स के पेपर में ये मत सोचना कि यार इसका आंसर जल्दी से टिक कर लेता हूँ क्योंकि घर जाके मिलाऊंगा। वो काम इंग्लिश में किया जाता है, वो काम जीके में किया जाता है, मैथ्स में नहीं किया जाता। मेरे भी दोस्त पूछते थे कितना करके आया, तो मैं नहीं बता पाता था कितना करके आया। मैं एक रैंडम वैल्यू ऐसे जाते जाते चेक करता था कितने हैं, 67 है या 65 है, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता मैथ्स के पेपर में कि आप देख सको। और हो सकता है कि पेपर कई बार टफ आ जाए, जैसे कि पिछली बार वाला, पिछले जो मैंने 6 बार CDS दिया है, पिछला मैथ्स मुझे भी टफ लगा। तो अगर टफ आ जाए तो क्या है, टफ आ जाए यानी कि इसमें वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं जो आपको छोड़ने हैं, तो उसको छोड़ते छोड़ते ईजी वाले क्वेश्चन पहले तो सारे कर लेना कि भाई 40-45 हो जाएं, आपके 40 हो जाएं कम से कम, और उसके बाद आप आगे करना। नोट करने के फिराक में मत रखना
कि इसको नोट कर लेता हूँ, घर पे जाके मिलाऊंगा, नहीं, जितने हो रहे हैं एंड तक करो। और इन्विजिलेटर आ गया है, तब अगर आपका मन है कि चेक कर लूँ कितना है, तो आप चेक कर लो कि भाई इतने हुए हैं लगभग, ठीक है चलो। ब्लैक पेन लेके जाना आपको पता है, 2 रोरिटो पेन ले जाओ तो और बढ़िया, क्योंकि उसका गोला जल्दी हो जाता है। और क्या करना है, इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन पहले नहीं करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले नहीं करना है, जाने पहचाने क्वेश्चन ही सबसे पहले करना है, छोड़ छोड़ के करना है, जैसे मैंने अभी आपको पेपर बताया। वीडियो लंबी है तो दूसरा पेपर हम नहीं डिस्कस करते हैं। और तुक्का किन्हें लगाना है लास्ट में, 5-6 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे अटेम्प्ट्स कम है, मैं और करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। किसी और कोई मन है तो वो भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक आंसर आपको पता है, एंगल डालो आंसर आ जाता है। tan 30 इज 1/√3, tan 60 इज √3, tan 45 इज 1। कट पिट, जहाँ कट पिट के आंसर आता है मोस्टली का ये मतलब नहीं है कि वही मार के आओ, भले कुछ और आंसर आ रहा हो। 0 और 1 एक भैया ने बताया, 0 और 1 आता है तो 0 और 1 मार दो। 0 और 1 मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है जहाँ कट पिट के आता है। तो अगर ध्यान रखना, अगर किसी को तुक्का लगाने का बहुत ही मन चढ़ा है तो भाई 0 या 1 में से आप मार सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में जब सिंपल इंटरेस्ट का है तो तुरंत लगाना, कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो थोड़ा रुक जाना। कब की बात कर रहा हूँ, पहले स्टाइल में सिंपल इंटरेस्ट। और एक क्वेश्चन और आता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो 2 साल का डिफरेंस है वो इतना है, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे ख्याल से होता है PR²/100²। PR²/100², एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी और आप इस पर ध्यान दीजिए और इस तरीके से आप मैथ्स का पेपर करिए। और इंग्लिश और जीके के लिए मैं अलग से वीडियो अलग से लाता हूँ, इसमें मैं सिर्फ मैथ्स वालों को समझाना चाहता था। तो ऑल द बेस्ट फॉर CDS, ट्राई टू डू एज क्विक एज यू कैन। और कुछ नहीं है यार बताने लायक, क्योंकि करना ही है, घूम फिर के करना ही है। कैसे करना है, जल्दी जल्दी करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। तो ऑल द बेस्ट, करके आओ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।